हेलो स्टूडेंट्स, मैं निर्भय शर्मा और आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के बारे में। पेपर में क्या लिख के आना है उससे पहले हम बात करते हैं इसके प्रैक्टिकल लाइफ में क्या क्या एग्जांपल्स हो सकते हैं। सबसे पास एग्जांपल ढूंढते हैं। सपोज आप घड़ी पहनते हैं या फिर आपके घर में घड़ी है, तो आप देखते होंगे उसमें जो एक सुई है वो पूरा एक चक्कर रोटेट करती है एंड दैट इज नोन एज अ सर्कुलर मोशन। ठीक है, इसको हम यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन भी कह सकते हैं क्योंकि जो सुई होती है ना वो यूनिट टाइम में इक्वल डिस्टेंस कवर करती है। मींस इक्वल टाइम के अंदर इक्वल डिस्टेंस कवर करती है। 5 मिनट के अंदर वो इतना ही घूमेगी, हर 5 मिनट के अंदर वो इतना ही घूमती है। तो एक यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन बेस को हम कह सकते हैं। और थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, यदि आप साइकिल चलाते हैं, बाइक चलाते हैं, स्कूटी चलाते हैं, कार चलाते हैं, उसमें आप देखते होंगे जो व्हील्स होते हैं वो रोटेट करते हैं। तो ये भी हमारे पास एग्जाम्पल है किस चीज का, सर्कुलर मोशन का। अच्छा, यदि आप गाड़ी या बाइक स्कूटी कुछ भी चला रहे हैं तो यदि आप रोड पे हो तो रोड पे क्या होता है, गोल चक्कर आता है। तो गोल चक्कर पे जब आप मूव कर रहे हैं तो वो भी एग्जांपल सर्कुलर मोशन का है। और हम आगे बढ़े तो यदि आपने कभी रेसिंग देखी हो तो रेसिंग में भी एक सर्कुलर ट्रैक होता है और सर्कुलर ट्रैक पे बाइक्स जो होती हैं वो हाई स्पीड से मूव कर रही होती हैं, तो वो भी आपके पास सर्कुलर मोशन के एग्जाम्पल है। अच्छा, और यदि आप कहीं आगे जाएं तो कुछ बच्चे खेलते हुए मिल जाएंगे, एक धागे में एक स्टोन बांध के और यूं करे घुमा रहे होते हैं वो, तो वो भी आपके पास एग्जांपल है। यदि कभी आप झूला झूलने गए हो, बचपन में आपने देखा होगा कि एक झूला होता है गोल गोल सा और वहां पे घोड़े के ऊपर आपको बिठा के और वो गोल गोल घूमता रहता है, उस टाइप के में आप देख सकते हो। या फिर जायंट व्हील आपके में होता है, फेरिस व्हील भी बोलते हैं उसको। जैसे आपने रामलीला मैदान में कभी आप गए हो तो उसमें भी एक होता है, बहुत बड़ा सा गोल चक्कर होता है और वहां पे वो रिवॉल्व करता रहता है, वो भी आपने सर्कुलर मोशन देखा है। और देख सकते हैं जैसे हमारी अर्थ है, तो अर्थ भी आपके पास अपनी एक्सिस पर रोटेट करती है। ठीक है, या फिर हमारे जो सैटेलाइट्स होती हैं वो रिवॉल्व करती हैं, जो प्लैनेट्स होते हैं वो रिवॉल्व करते हैं। मींस बहुत सारे एग्जांपल, मतलब आप छोटे एग्जांपल से लेके अपने छत पे जो आपके सर पे लगा हुआ है एक जो सीलिंग फैन होता है वो भी एक सर्कुलर मोशन कर रहा होता है। तो बहुत सारे एग्जांपल्स हैं जहां पर आप सर्कुलर मोशन की बात कर सकते हैं। या फिर बात करें कि अब पेपर में लिख के कैसे आना है, मेन चीज तो ये होती है ना कि भाई ये तो एग्जांपल्स हो गए जहां पे हम इस चीज को समझ रहे हैं, लेकिन पेपर में लिखने के लिए आता है तो क्या किस तरीके से आपको लिखना है। तो बेसिक जो डेफिनेशन है वो क्या है, इफ ए पार्टिकल मूव्स अलोंग इट्स circular path with constant speed। ये कांस्टेंट स्पीड क्यों बोल रखा है हमने, क्योंकि हम यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की बात कर रहे हैं। मींस इसका मतलब क्या है कि वो इट कवर्स इक्वल circumference in equal time interval। ठीक है ना, then its motion is called, क्या कहेंगे भाई इसे, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ठीक है ना भाई, जैसे आप एक इस टाइप के गोले में मूव कर रहे हैं और ये इसकी रेडियस है r, दिस इज द पॉइंट जो हमारा सेंटर है या फिर ओरिजिन मान सकते हैं उसको। तो सबसे पहले आप सपोज मान लो एक इस पॉइंट पर थे, दैट इज पॉइंट P1, और कुछ टाइम के बाद आप यहां पर आ गए हैं P2, उसके बाद आप यहां पर आ गए हैं P3 पॉइंट पे। लेकिन आप ये देखोगे कि भाई जितना, सपोज आप 2 सेकंड की बात कर रहे हो तो 2 सेकंड पहले आप यहाँ थे, फिर उसके 2 सेकंड बाद आप यहाँ पर आ गए हो, उसके 2 सेकंड बाद आप यहाँ पर आ गए हो, उसके 2 सेकंड बाद आप यहाँ पहुंच गए हो। तो क्या है, जो इसकी लेंथ है इसको हम आर्क लेंथ बोलते हैं। इसे हम क्या बोलते हैं, आर्क लेंथ। तो जो ये आर्क लेंथ है वही आर्क लेंथ इसके बराबर है, वही आर्क लेंथ इसके बराबर है, वही आर्क लेंथ इसके बराबर है। इस केस को हम यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन बोल सकते हैं। जैसे मैंने बताया ना, घड़ी वाले केस में क्या होता है, जो सुई होती है वो इक्वल, जैसे यहां से आप देखोगे ना, सपोज ये हमारा यहाँ पे 12 बजे होते हैं, यहाँ 6 या 3 या 9, और ये इक्वल डिस्टेंस में डिवाइड हो जाता है।
तो देखिए जितना 5 मिनट में क्या आ रही है, यहां से लेके यहां तक गई है पहले 5 मिनट में, फिर अगले 5 मिनट में यहां तक, फिर अगले 5 मिनट में यहां तक। आप देख रहे होगे यहाँ ये तीनों डिस्टेंस क्या है आपके पास, सेम है। तो इस केस को आप यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन बोल सकते हो। और सर्कुलर मोशन, जब कोई भी पार्टिकल किसी सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है तो सर्कुलर मोशन है, लेकिन वहां पर कांस्टेंट स्पीड नहीं होती। बात समझ में आ रही नहीं आ रही? तो ये वाला डिफरेंस है सर्कुलर मोशन और यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के बीच में। तो स्टूडेंट्स अब नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास ये आता है कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन जो है ना वो एक्सेलरेटेड मोशन होता है। लेकिन आप बोलोगे सर एक्सेलरेशन का मतलब होता है चेंज इन वेलोसिटी, तभी हम बोलेंगे ना एक्सेलरेट हो रहा है। लेकिन यहाँ पे आपने बोला था यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में द पार्टिकल मूव्स विद अ कांस्टेंट स्पीड, तो आप कह रहे हो कि एक्सेलरेशन भी है। तो देखिए स्पीड तो कांस्टेंट है, लेकिन हो क्या रहा है, सपोज यदि पार्टिकल आपका पॉइंट ए पे था, फिर बी पे आया, फिर सी पे और फिर डी पे आया। जब पार्टिकल ए पे था तो क्या था भाई, ये पार्टिकल की डायरेक्शन ये थी, फिर जैसे इधर आया तो पार्टिकल डायरेक्शन नीचे, इधर आया तो पार्टिकल डायरेक्शन इधर, और डी पे आया तो पार्टिकल डायरेक्शन ऊपर की तरफ। मीन्स आप ये देख रहे हो कि हर पॉइंट पे, मीन्स यदि आपसे बोला जाए ना फाइंड द डायरेक्शन ऑफ पार्टिकल, तो आप क्या करोगे, सपोज इस पॉइंट पे बोला जा रहा है तो आप इस पॉइंट पे टेंजेंट बना दोगे एंड दैट टेंजेंट रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ पार्टिकल। कभी भी आपसे कहा जाता है सर्कुलर मोशन में कि भैया इस पॉइंट पे बताओ आप कि बताइए इस पार्टिकल की डायरेक्शन क्या है। मतलब एक पत्थर था, वो यूं करके आप घुमा रहे हो और पत्थर पहुंचा यहाँ पे, मैंने आपसे बोला बताइए डायरेक्शन क्या है, आप बनाना क्या, सिर्फ एक टेंजेंट। तो आप कहीं भी देख लो, इस पॉइंट पे देखो, इस पॉइंट पे देखो, पहले यहाँ डायरेक्शन ऐसी थी, फिर ये इधर हुई। मीन्स हर पॉइंट पे उस पार्टिकल की डायरेक्शन चेंज हो रही है। यदि पार्टिकल की डायरेक्शन चेंज हो रही है तो मतलब क्या है, देखिए दो टर्म आपने पढ़ी है, एक तो स्पीड और एक वेलोसिटी। तो स्पीड तो क्या होता है, जो सिर्फ मैग्नीट्यूड बताता है, और वेलोसिटी क्या होती है, मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन। तो मैग्नीट्यूड तो चेंज नहीं हो रहा, लेकिन हर पॉइंट पे क्या चेंज हो रही है भाई, डायरेक्शन ऑफ द पार्टिकल। दैट रिप्रेजेंट कि आपके पास वेलोसिटी भी चेंज हो रही है, और यदि वेलोसिटी चेंज हो रही है तो आपके पास एक्सेलरेशन हो रहा है। तो क्या लिखा है इसका भाई, स्पीड ऑफ द बॉडी रिमेन्स द सेम बट द डायरेक्शन ऑफ द मोशन चेंजेस एट एवरी पॉइंट। हर पॉइंट पे देखो, इस पॉइंट पे ये थी, फिर इस पे ये हो गई, इस पॉइंट पे, हर पॉइंट पे आपकी डायरेक्शन चेंज हो रही है एट ईच पोजीशन। हर पॉइंट की हम बात करें, द वेलोसिटी वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस वेक्टर। अब एक चीज और है, देखिए मैंने क्या बनाया, टेंजेंट। आप सभी को पता होगा जो टेंजेंट होती है वो रेडियस की क्या होती है, परपेंडिकुलर। क्लास 9 में पढ़ रखा है आपने ये। जो टेंजेंट होती है, सर्कल चैप्टर पढ़ा था ना, सर्कल चैप्टर में आपने पढ़ा था, जो टेंजेंट होती है सर्कल की वो हमेशा क्या रहती है, आपके रेडियस के परपेंडिकुलर रहती है। तो होगा क्या, दस द वेलोसिटी चेंजेस कॉन्टिन्यूसली। क्यों, ड्यू टू द चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन। हर पॉइंट पे डायरेक्शन चेंज हो रही है। एज जैसा कि हम सभी को पता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज नोन एज एक्सेलरेशन, सो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इज एक्सेलरेटेड मोशन। तो यहां तक हमारी बात रही सर्कुलर मोशन की, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की, और हमने ये भी प्रूव कर दिया कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन एक्सेलरेटेड मोशन भी होता है। अब हम बात करते हैं कुछ टेक्निकल टर्म्स की। मींस एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या है। देखिए अभी तक हम क्या पढ़ते थे, आपके पास आप मूव कर रहे हो इधर, पहले आप यहां थे फिर आप यहां पहुंच गए, दैट इज डिस्प्लेसमेंट, लीनियर डिस्प्लेसमेंट, लाइन पे आप चल रहे हो। लेकिन अब आप चल रहे हो सर्कुलर मोशन में, थोड़ा सा एंगल रोटेट होगा, पहले आप यहां पर थे, है ना, फिर आप यहां पर पहुंच गए। ये P1 आपकी इनिशियल पोजीशन थी, P2 आपकी आफ्टर सर्टेन इंस्टेंट ऑफ टाइम हो गई। तो ये जो एंगल आपने मूव किया है दैट इज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, जब आप मूव कर रहे हो तो एंगुलर वेलोसिटी भी होगी, एंगुलर एक्सेलरेशन भी होगा। ये सारी टर्म्स को पढ़ते हैं। और ये वाला पार्ट ना सबसे ज्यादा यूज होने वाला है आपके पास जब आप सेंटर ऑफ मास निकालेंगे रोटेशन मोशन के अंदर ना, जब आप मूवमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे, एंगुलर वेलोसिटी, टॉर्क निकालेंगे, तो वहां पे सबसे ज्यादा यूज होने वाला है ये वाली पूरी टर्म्स। तो ध्यान से समझते हैं, स्टार्ट करते हैं टेक्निकल टर्म्स के बारे में। अब बच्चों हम बात करते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की। पहले कंडीशन समझते हैं है क्या ये। सपोज आपके पास जो पार्टिकल है वो इनिशियली जब आपने जैसे मोशन ऑब्जर्व करना स्टार्ट किया तो वो P0 पे था, तो इनिशियली एट P0। थोड़े टाइम के बाद सपोज 2 सेकंड के बाद वो पार्टिकल पहुंच चुका है P1 पोजीशन पर। तो आपको ये देखना है कितना एंगल बनाया है उसने, कितना एंगल बना रखा है बेटा, θ1 एंगल बना रखा है उसने। फिर अगले 2 सेकंड के बाद वो पहुंच गया है P1 से लेके P2 तक। अब
ये बताइए कितना एंगल बना रहा है, ये वाला एंगल कितना बना रहा है, थीटा 2। तो पहले जब वो P1 पे था तब एंगल बना रहा था थीटा 1, और जब वो वहां पहुंचा है तो हमारा एंगल बना रहा है थीटा 2। इन दोनों पोजीशन के बीच में एक एंगल आ रहा है, दैट इज नोन एज अ डेल्टा थीटा, मींस चेंजिंग एंगुलर पोजीशन, दैट इज डेल थीटा इज इक्वल्स टू थीटा 2 माइनस थीटा 1। ठीक है ना भाई, ये आप चीज यूज कर सकते हो इसमें। तो क्या है, सपोज अ पार्टिकल स्टार्ट्स इट्स मोशन फ्रॉम द पोजीशन P0 एंड इट्स एंगुलर पोजीशन थीटा 1 कब है, एट टाइम T1 एंड थीटा 2 एज टाइम T2। तो टाइम इंटरवल क्या ले लोगे भाई, T2 माइनस T1, और डेल्टा टी लिख सकते हैं, और डेल्टा थीटा हम लिख सकते हैं थीटा 2 माइनस थीटा 1। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो एंगल आप मेजर कर रहे हो ना, तो एंगल वैसे हम डिग्री में यूज करते हैं, बट इसकी जो ऐसा यूनिट है क्या है, वो जो यूनिट इसकी है वो है रेडियन। और आपको ये डायमेंशन लेस है, वो कैसे है वो मैं बताता हूँ आपको। तो बेसिक डेफिनेशन क्या समझ में आ रही है आपको, दिस इज द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। दो पोजीशन के बीच में जो एंगल बन रहा है ना, दैट इज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल इज फाइंड एज द एंगल स्वेप्ट आउट बाय द रेडियस वेक्टर। पहले भाई रेडियस वेक्टर कहां था, यहां, फिर रेडियस वेक्टर कहां पहुंच गया, यहां। तो इन दोनों रेडियस वेक्टर के बीच में कितना एंगल बन रहा है, दैट एंगल इज नोन एज द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। बात समझ में आ गई। इस वाले कंपोनेंट को थोड़ा सा हम अलग से बनाते हैं, जिससे कि थोड़ा सा आपको मैं समझा। ठीक है, हमने माना ये आपका O पॉइंट हो गया, ये मैंने बना दिया आपके लिए P1 पॉइंट एट टाइम T1, ये P2 पॉइंट और ये O पॉइंट। इन दोनों के बीच में एंगल कितना है बेटा, ठीक है। ये क्या है हमारे पास, रेडियस वेक्टर है, इसको हम बोलते हैं आर्क लेंथ, मैंने यह बताया था। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला होता है, इसको हम लिख सकते हैं ds। ठीक है, इसे आप लिख सकते हो एंगल किसमें होना चाहिए, इन रेडियन, इज इक्वल्स टू आर्क लेंथ अपॉन रेडियस। क्लास 11th में आप सभी ने ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर पढ़ा है, और ट्रिग्नोमेट्री के अंदर ये फॉर्मूला है थीटा इज इक्वल्स टू एल अपॉन आर। इसको एंगुलर की फॉर्म में कैसे लिखोगे, डेल्टा थीटा इज इक्वल टू डेल्टा एस अपॉन आर। ये आपने यहाँ पे डेल्टा एस माना हुआ है इसको, ये डेल्टा थीटा है और दिस इज आर। ठीक है, तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के बारे में ये कहानी थी। रेडियन के बारे में यदि आप सभी को जानना है तो आपको एक मैंने वीडियो डाली हुई है जो आप ट्रिग्नोमेट्री में जाके देख सकते हो, प्लेलिस्ट में जाके। ठीक है ना, तो उसमें आपको बताया हुआ है कैसे आप रेडियन का यूज कर सकते हो। जैसे मैं आपको थोड़ा सा रफली बता दूं, जो ये पूरा एंगल होता है ना, जैसे पूरा एंगल आप क्या बनाते हो, दैट इज 360 डिग्री ना। तो डिग्री में पूरा 360 होता है, कि रेडियन में बात कर रहा है तो 360 डिग्री इज इक्वल टू 2 पाई रेडियन होता है। तो किसी भी एंगल को आप रेडियन की फॉर्म में लिख सकते हो। ठीक है ना, कोई टेंशन नहीं है। जैसे मैं बात करूं, दोनों साइड यदि आप 2 से डिवाइड कर दो तो क्या हो जाएगा, इसे 2 से डिवाइड करोगे तो 180 आ जाएगा, इज इक्वल टू पाई। मीन्स 180 डिग्री को क्या लिख सकते हो, पाई रेडियन। इसे फिर से 2 से डिवाइड कर दो तो कितना आ जाएगा बेटा, ये 90 इज इक्वल्स टू, यहाँ करोगे तो पाई/2 रेडियन। यदि आप इन दोनों साइड को 3 से डिवाइड कर दो तो कितना आ जाएगा, 60 डिग्री इज इक्वल्स टू पाई/3। यदि आप दोनों साइड किससे कर दो 4 से कर दो तो आ जाएगा 45 डिग्री पाई/4। तो मतलब इस टाइप से आप किसी भी एंगल को रेडियन में चेंज कर सकते हो, डिग्री को। और ये भी आप यूज कर सकते हो पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री। यूनिटरी मेथड लगा के भी आप इस चीज को यूज कर सकते हो। हालांकि यहाँ पे सिर्फ ये याद रखना है, आपके पास जो एंगल होगा वो रेडियन में होगा, डिग्री में यूज नहीं करोगे आप। ठीक है, देखिए आप पूरा एंगल 360 डिग्री किसके बराबर होता है, 2 पाई के। यदि मैं इसे यूज करूं तो बताइए डेल्टा थीटा कितना होगा जब पूरा मूव करके आ जाएगा, तो डेल्टा थीटा इज इक्वल्स टू 2 पाई इज इक्वल्स टू डेल्टा एस अपॉन आर। आर को वहां ले जाओ तो 2 पाई आर इज इक्वल टू डेल्टा एस। मतलब देख रहे हो, जब आप पूरा एंगल रिवॉल्व करके आ जाओगे, 2 पाई रेडियन रिवॉल्व कर लोगे तो इस पूरे की क्या हो जाएगी, ये डेल्टा एस होगा ना। डेल्टा एस कितना हो जाएगा, 2 पाई आर, दैट इज सर्कमफ्रेंस। यही फॉर्मूला हम बचपन में पढ़ते हुए आ रहे हैं, 2 पाई आर सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल। तो कहाँ से आया वो, ये वाली चीज भी यूज कर सकते हो। अच्छा, मैं बात कर रहा था डायमेंशन लेस होता है। डेल्टा एस क्या है, लेंथ,
भाई लेंथ है ना ये वाली आर्क लेंथ, और रेडियस भी क्या होती है लेंथ, लेंथ की यूनिट मीटर, मीटर अपॉन मीटर डायमेंशनलेस। तो इस तरीके से आप ये भी बता सकते हो डायमेंशनलेस क्वांटिटी भी है, जिसे हमारा होता है रिलेटिव डेंसिटी होती है वो भी डायमेंशनलेस होती है। सिमिलरली एंगुलर डिस्प्लेसमेंट भी डायमेंशनलेस है। अब हम बात करते हैं एंगुलर वेलोसिटी। अब से बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की, ये है एंगुलर वेलोसिटी। पहले चीज तो हम डिनोट किससे करते हैं, ओमेगा से। अब चीज क्या है एंगुलर वेलोसिटी, वेलोसिटी क्या होती थी, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, है ना, लीनियर डिस्प्लेसमेंट। अब यहां पे क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए पार्टिकल इज नोन एज द एंगुलर वेलोसिटी। ये जो मेजर करते हैं क्या होता है इसका फॉर्मूला, डी थीटा बाय डी टी। अब थीटा क्या है, रेडियन में, और टाइम सेकंड में, तो यूनिट क्या हुआ, रेडियन पर सेकंड में हम इस चीज को मेजर करते हैं। दोनों तरीके से ज्यादा आप लिखना चाहो तो वैसे आप लिख सकते हो, ठीक है। तो डेल्टा थीटा आपको पता ही है, दैट इज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के लिए यूज कर रहे हैं, और डेल्टा टी आपको पता ही है टाइम इंटरवल के लिए यूज किया जा रहा है। आप सभी को याद होगा लास्ट डायग्राम के अंदर एक पॉइंट आप मान रहे थे P1, P0 से पार्टिकल मोशन स्टार्ट कर रहा था, P1 पर पहुंचा है एट एंगल थीटा 1, और P2 पे उसके बाद एट एंगल थीटा 2। तो एट एनी टाइम T1 पे P1 पे था, और एट एनी टाइम T2 पर वो P2 पोजीशन पर है। दोनों के बीच में एंगल कितना है बेटा, डेल थीटा। तो आप यदि एवरेज एंगुलर वेलोसिटी की बात करना चाहो, इसे डिनोट करोगे ओमेगा के ऊपर एक बार लगाकर, एवरेज एंगुलर वेलोसिटी इज इक्वल्स टू क्या, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी। तो ये डेल्टा थीटा का मतलब क्या है, थीटा 2 माइनस थीटा 1 और T2 माइनस T1। नेक्स्ट हमारे पास आता है, एक तो जैसे आप पढ़ते थे आपने वेलोसिटी पढ़ी थी, एवरेज वेलोसिटी पढ़ी थी, एक चीज पढ़ी थी आपने इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। इंस्टेंटेनियस मींस, जैसे देखिए मैं आपको एक एग्जांपल दूं, सपोज मेरे पीछे कोई बच्चा बैठा हुआ है और मैं स्कूटी चला रहा हूं आगे, तो वो क्या करता है, जैसे ही मैंने चलाना स्टार्ट किया, सर स्पीड क्या है, सर स्पीड क्या है, सर स्पीड क्या है, सर स्पीड क्या है, सर स्पीड क्या है। दैट मींस वो एक बहुत ही कम इंटरवल के बीच में वो स्पीड डिमांड कर रहा है कि अभी कितनी है वो मुझे बता दो। तो क्या बोला है, हर इंस्टेंट पे वो वेलोसिटी डिमांड कर रहा है। तो हर इंस्टेंट मतलब इंस्टेंटेनियस, दैट इज इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कब होती है, जब डेल्टा टी मतलब जो चेंज इन टाइम इंटरवल है वो बिल्कुल 0 तक टेंड्स करे, मतलब बहुत कम हो। जैसे 5:05 पे 5 सेकंड पे यदि आपने पूछा, फिर उससे पूछा 5:05 6 सेकंड पे, मतलब 1 सेकंड का डिफरेंस है, उससे भी कम मान लो तो आपके पास टेंड्स टू 0। तो क्या कर दिया हमने, फॉर्मूला सेम रखा है बट लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0। जब कभी भी हमारे पास डेल्टा टी टेंड्स टू 0 हो जाता है तो हम उसे क्या लिख देते हैं, दैट इज द स्लोप ऑफ द कर्व, या फिर आप उसे लिखते हो डिफरेंशिएशन ऑफ डी थीटा। तो डी थीटा बाय डी टी। तो दिस इज द बेसिक इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का जो फॉर्मूला है वो आप इस तरीके से यूज करते हो, डी थीटा बाय डी टी। जैसा कि आपने पिछले चैप्टर में पढ़ा था, डीवी बाय डी टी एक्सेलरेशन, डीएक्स बाय डी टी वेलोसिटी। तो इस तरीके से आप यूज करते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन वहीं पढ़ा है और ये चीज यहां पर है। नेक्स्ट हम बात करते हैं टाइम पीरियड की। टाइम पीरियड क्या होगा भाई, अब जैसे कि आपके पास कोई पार्टिकल है, यदि मैं इसे आगे डिफाइन करता हूं, दो चीजें आपके पास यूज होंगी इसमें, तो टाइम पीरियड और दूसरा है फ्रीक्वेंसी, है ना। तो टाइम पीरियड क्या है, जैसे भैया आप ये पूरा आपने यहां से मोशन स्टार्ट किया, आप यहाँ पे बाइक पर बैठे हुए थे, सपोज आप मान लो कनॉट प्लेस में है और बीच में सेंट्रल ये सर्कल आपने देखा है ना, इनर और आउटर सर्कल दो बना रखे हैं। आप यहां से स्टार्ट होते हो सपोज, है ना, एच ब्लॉक से स्टार्ट होते हो, पूरे ब्लॉक से मूव करते 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 दोबारा आप उसी पॉइंट पे दोबारा आ जाओ। तो उस पूरा सर्कल को कंप्लीट करने के लिए कितना टाइम लगा है, दैट इज अ टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन। तो क्या लिख सकते हैं हम इसके लिए, टाइम टेकन बाय पार्टिकल, कोई भी पार्टिकल कितना टाइम ले रहा है टू कंप्लीट वन रिवॉल्यूशन, एक पूरा रिवॉल्यूशन कंप्लीट करने में कितना टाइम ले रहा है वो, along with circular path is known as the time period of the revolution। तो मींस एक पूरा कंप्लीट, इसकी डेफिनेशन लिख ली ना आपने, क्या बोला था मैंने, द टाइम टेकन बाय द पार्टिकल टू कंप्लीट वन रिवॉल्यूशन along its circular path is called the time period of the revolution। तो इसको हम कैपिटल T से डिनोट करते हैं, दैट इज टाइम पीरियड। ठीक है भाई, दिस इज द टाइम पीरियड। और इसका टाइम पीरियड, टाइम की बात कर रहा है तो सेकंड्स में ही आप इसे मेजर करोगे। ठीक है, नेक्स्ट चीज हमारे पास आती है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है भाई, कोई भी काम पर सेकंड कितनी बार हो रहा है उसको हम फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। कोई भी काम
पर सेकंड कितनी बार हो रहा है। जैसे यहाँ पे क्या हो रहा है, हम एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट कर रहे हैं ना, तो इन 1 सेकंड इन यूनिट टाइम में हाउ मेनी रिवॉल्यूशंस कैन यू कंप्लीट, दैट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ योर व्हीकल ऑफ द पार्टिकल, या फिर कुछ भी कह सकते हैं। द फ्रीक्वेंसी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन ए सर्कुलर मोशन, किसी भी पार्टिकल की, किसी भी बॉडी की यदि आप फ्रीक्वेंसी निकालना चाहते हो, इट डिफाइंड एज अ नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस कंप्लीटेड पर यूनिट टाइम। नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस कंप्लीटेड, नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस कंप्लीटेड इन यूनिट टाइम। यूनिट टाइम इसलिए ना, जैसे कई बार कुछ कंपनीज होती हैं वो कहती हैं हमारी पर डे की मैन्युफैक्चरिंग इतनी है, दैट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द कंपनी। पर आर में हम इतनी सेल कर रहे हैं, पर आर में, पर सेकंड में, पर मिनट में। लेकिन यहां पर जो बात करते हैं हम पर सेकंड की ही बात करते हैं। तो टाइम फ्रीक्वेंसी क्या बोल सकते हैं हम, फ्रीक्वेंसी न्यू से नोट करते हैं, न्यू NEU इज इक्वल्स टू 1 अपॉन टाइम पीरियड। ठीक है, तो न्यू इज इक्वल्स टू 1 अपॉन टाइम। तो कहीं भी आपको 1 अपॉन टाइम दिख जाए तो आप वहां पे न्यू लिख सकते हैं। ठीक है भाई, ये आपकी चीज रही। नेक्स्ट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप हमारे पास है, एंगुलर वेलोसिटी, टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी के बीच का। देखिए अभी आपने यूज किया था, क्या पढ़ा है आपने, अभी आपने क्या बोला है, टाइम पीरियड क्या है, एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन करने को हम टाइम पीरियड बोलते हैं। ठीक है, मतलब यहां से H ब्लॉक से चलना शुरू हुए थे ना, H ब्लॉक से दोबारा वहीं पर आ गए। ठीक है, तो दैट इज नोन एज अ टाइम पीरियड ऑफ द रिवॉल्यूशन। तो टाइम पीरियड यहां पे हमने लिया है, दैट इज टाइम पीरियड। ठीक है बेटा, आपने फ्रीक्वेंसी ली है जिसको आप न्यू करके लिखते हैं। ठीक है, तो न्यू इज इक्वल टू व्हाट, दैट इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी, है ना। क्या पढ़ा है बेटा आपने फॉर्मूला, एंगुलर वेलोसिटी इज इक्वल्स टू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम पीरियड, है ना, दैट इज ओमेगा इज इक्वल्स टू। अच्छा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट मतलब जब आप यहां से चलना शुरू किए थे और दोबारा आप चल के यहां पे आ गए, यहां से चलना शुरू किए थे और दोबारा चल के यहां पे आ गए, आपको पता है कितना होता है 360 डिग्री। और आपको पता है हम थीटा जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है वो हम डिग्री में नहीं लेते, किस में लेते हैं हम, रेडियन में लेते हैं। तो आप क्या लिख दोगे, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है 2 पाई का हुआ है, और टाइम पीरियड कितना लगा है, कैपिटल T लगा है। आप सभी को पता होगा कि 1 अपॉन T इज इक्वल्स टू न्यू, पता ही नहीं पता आप सभी को, तो क्या लिख सकते हो आप इसे, ओमेगा इज इक्वल्स टू 2 पाई 1 अपॉन T लिख सकते हैं ना इसे अलग से, दैट इज ओमेगा इज इक्वल्स टू 2 पाई न्यू। तो यदि आपको कभी भी फ्रीक्वेंसी दे दी जाए, कभी भी फ्रीक्वेंसी दे दी जाए और आपसे कहा जाए कि बताइए इसकी एंगुलर वेलोसिटी कितनी होगी, तो आप बड़ी आसान इजी तरीके से इसको कैलकुलेट कर सकते हो। एक छोटा सा एग्जांपल देके समझाऊं मैं, चलो। एक हमारे पास सपोज एक फैन दिया हुआ है ना, फैन का एक रफली आइडिया ले लेते हैं। उसने क्या रखा है, सर ये 600 रिवॉल्यूशन पर मिनट लगाएगा, इट रिवॉल्व्स 600 रिवॉल्यूशन पर मिनट। सो मैं उस टाइम पे बोलता हूं व्हाट इज द एंगुलर वेलोसिटी। पहली चीज ये लगा रहा है 600 रिवॉल्यूशन पर मिनट। व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी इज द रिवॉल्यूशन पर सेकंड। 60 मिनट में लगा रहा है भैया ये 600 रिवॉल्यूशन, है ना। 1 मिनट मतलब 60 सेकंड, 60 सेकंड में लगा रहा है ये 600 रिवॉल्यूशन। 1 सेकंड में कितना लगाएगा, 600 बाय 60, 10 रिवॉल्यूशन लगाएगा। बात समझ में आ गई ना। तो 10 रिवॉल्यूशन इज अ फ्रीक्वेंसी। बात समझ में आई नहीं? व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी इज द नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस पर सेकंड। उसने कहा था 600 रिवॉल्यूशन 1 मिनट में लगा रहा है, 1 मिनट मतलब 60 सेकंड में 600 रिवॉल्यूशन, 1 सेकंड में इतना। व्हाट इज द एंगुलर वेलोसिटी,
एंगुलर वेलोसिटी कितनी होगी भैया, दैट इज ओमेगा 2 पाई न्यू, 2 इंटू पाई इंटू न्यू कितना है 10, दैट इज 20 पाई रेडियन पर सेकेंड। दिस इज द एंगुलर वेलोसिटी। तो आप बड़े इजी तरीके से एंगुलर वेलोसिटी फाइंड कर सकते हैं। अब नेक्स्ट चीज हमारे पास आती है एंगुलर वेलोसिटी और लीनियर वेलोसिटी में क्या रिलेशन हो सकता है, वो हम फाइंड करते हैं। अब इसमें बात करते हैं हम एंगुलर वेलोसिटी और लीनियर वेलोसिटी के बीच में रिलेशन के बारे में। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया वाले चैप्टर में तो सबसे ज्यादा यूज करते हो उसको। अच्छा ठीक है, सुनो, आपको क्या क्या पता है अभी तक, पहले ये बात कर लें थोड़ा थोड़ा। कुछ कुछ चीजें आपको पता है ना, यहाँ पे कुछ चैप्टर आपने फर्स्ट चैप्टर में लीनियर वेलोसिटी पढ़ी थी। वेलोसिटी क्या पढ़ी आपने, लिमिट, इंस्टेंटेनियस की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है ना, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की। ध्यान समझना, डेल्टा टी टेंस टू 0 और डेल्टा एस वाई डेल्टा टी इज इक्वल्स टू डी एस बाय डी टी पढ़ा था आपने, ठीक है। ये लीनियर वेलोसिटी थी, है ना, और वो भी इंस्टेंटेनियस वाली, है ना, मैगी वाली है इंस्टेंट में। और यदि ओमेगा की बात करें तो ये भी इंस्टेंटेनियस है, एंड दैट इज इक्वल्स टू लिमिट डेल्टा टी टेंस टू 0। और ये इसमें क्या पढ़ा था आपने, डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी एंड दैट इज इक्वल्स टू डी थीटा बाय डी टी। और इसको हम क्या बोल देते हैं, इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी। भाई दोनों फॉर्मूले तो याद होने चाहिए ना जब रिलेशन फाइंड कर रहे हैं हम तो। अच्छा एक चीज और पढ़ाई हमने, सपोज अभी आपने कोई ये पढ़ा था ना, जैसे कोई पार्टिकल है वो पहले P1 पे था, वो P2 पे पहुंच गया, यहाँ डेल्टा थीटा एंगल कवर कर रहा है, ये डेल्टा एस है और ये आर है। तो इसमें आपने रिलेशन पढ़ रखा है, डेल्टा थीटा इज इक्वल टू डेल्टा एस अपॉन आर, पढ़ा है ना, है ना। सो डिवाइडिंग बोथ साइड बाय डेल्टा टी, तो क्या बन जाएगा भैया, डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी, 1 अपॉन आर बाहर निकाल लो, डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी, है ना। लेकिन ये क्या था, लिमिट डेल्टा टी टेंस टू 0, ये था भी, और ये आप में क्या पास क्या था, तो डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी तो आ गया। फिर क्या लोगे, टेकिंग लिमिट डेल्टा टी टेंस टू 0 बोथ साइड, दोनों साइड क्या लगा दो भैया, लिमिट डेल्टा टी टेंस टू 0 डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी इज इक्वल्स टू 1 अपॉन आर लिमिट डेल्टा टी टेंस टू 0 डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी। ठीक है बेटा, ये किसका फॉर्मूला है, ओमेगा का, 1 अपॉन आर। ये किसका फॉर्मूला है, v का, कितना आ गया, v इज इक्वल्स टू ओमेगा आर। दिस इज द रिलेशन बिटवीन लीनियर वेलोसिटी, तो क्या लिख सकते हो आप इसे, लीनियर इंस्टेंटेनियस लीनियर वेलोसिटी इज इक्वल्स टू इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी इनटू रेडियस। दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। बात समझ में आ गई। यदि इन वेक्टर फॉर्म की बात करें तो ये आता है वेलोसिटी इज इक्वल टू ओमेगा क्रॉस वेक्टर आर, और ओमेगा क्रॉस आर होता है आपके पास। बात समझ में आ गई। तो ये हमारे पास रिलेशन है। तो जब आप ये लिखोगे ना तो इसमें लिख देना, इसे डाल दो सपोज इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2। तो इसके बाद जब आप लिख रहे हो ना तो लिख देना फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। बात समझ में आई नहीं आई। ये फॉर्मूला जरूर याद रखना है आपको, v इज इक्वल्स टू ओमेगा आर, वेक्टर की फॉर्म में भी और स्केलर की फॉर्म में भी। अब इसमें सब बात करने वाले हैं एंगुलर एक्सेलरेशन की। भाई जैसे एक्सेलरेशन वैसे ही एंगुलर एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या हुआ करता, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। ये क्या होगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। थोड़ा सा रिवीजन करते हैं इसका, क्या क्या पढ़ा था हमने ये माना जो आपका पार्टिकल है उसका मोशन स्टार्ट हो रहा है फ्रॉम द पार्टिकल P0, थोड़ा सा एंगल उसने चला θ1, वो पहुंच गया P1 पे। एट एनी टाइम
t1, और यहां पर वेलोसिटी कितनी थी, ओमेगा 1, दैट इज द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल एट पॉइंट p1। p2 की बात करें तो t2 टाइम पे पहुंचा है और उसकी वेलोसिटी कितनी थी, ओमेगा 2। कब, जब उसने थीटा 2 एंगल ट्रेवल किया था, और इसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना है बेटा, डेल्टा थीटा। ठीक है, यहां तक हमारे पास चीज आ गई थी। अच्छा, यदि हम बात करें रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी, तो क्या बोलेंगे अब, एवरेज, ये निकाल देते हैं हम, एवरेज एंगुलर एक्सेलरेशन। ठीक है, दैट इज एवरेज। तो क्या बोलेंगे, डी डेल्टा ओमेगा बाय डेल्टा टी, एंड दैट इज इक्वल्स टू, कैसे निकालेंगे डेल्टा, ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 अपॉन t2 माइनस t1। मतलब t1 पे जो एंगुलर वेलोसिटी थी वो थी ओमेगा 1, और t2 पे जो एंगुलर वेलोसिटी थी वो थी, अब इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर, दिस इज द यूनिट। अब इसकी बात की जाए तो, यदि उसकी बात करें तो m0 L0 t माइनस 2, ठीक है ना। अच्छा, हमें क्या बता रहा था, ये आपका है अल्फा, जो इसे हम बोलते हैं ना अल्फा। तो ये अब तो हमारा रहा एवरेज एंगुलर वेलोसिटी के बारे में। आपने फिर पढ़ा था इंस्टेंटेनियस एंगुलर एक्सेलरेशन, सॉरी, क्या होगा भैया, इसे हम डिनोट करेंगे अल्फा से, और वो आएगा लिमिट डेल्टा टी टेंस टू 0 डेल्टा ओमेगा बाय डेल्टा टी, एंड इट विल बिकम डी ओमेगा बाय डी टी। तो दिस इज द इंस्टेंटेनियस एंगुलर एक्सेलरेशन। जब हर छोटे छोटे टाइम इंटरवल के बाद आपसे पूछा जाए, बताइए एक्सेलरेशन कितना है, एक्सेलरेशन कितना है, एक्सेलरेशन कितना है, तो जब इस छोटे छोटे मोशन की आप बात करोगे तो वहां पर आप क्या निकालोगे, इंस्टेंटेनियस एंगुलर एक्सेलरेशन। अच्छा जी, अब हम बात किसी करने वाले हैं, रिलेशन बिटवीन एंगुलर एक्सेलरेशन एंड लीनियर एक्सेलरेशन, है ना। देखिए, एंगुलर एक्सेलरेशन का अभी लास्ट में क्या फॉर्मूला पढ़ा आपने, v इज इक्वल्स टू ओमेगा आर, ठीक है ना। इसको आगे सॉल्व करते हैं, क्या लिखेंगे हम, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड, किसके रिस्पेक्ट में, विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो क्या आ जाएगा, dv अपॉन dt d ओमेगा आर, आर बाहर निकाल लो, डी ओमेगा बाय डी टी। डीवी अपॉन डी टी क्या हुआ करता था, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, आर इंटू ये क्या है, अल्फा, वो भी इंस्टेंटेनियस वाला। तो आप क्या लिख सकते हो, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू इंस्टेंटेनियस एंगुलर एक्सेलरेशन इनटू रेडियस। तो यदि वेक्टर फॉर्म की बात करो, A इज इक्वल्स टू अल्फा क्रॉस आर। तो ये पास आ गया। अब आपके दो इंपॉर्टेंट फॉर्मूले आ गए हमारे पास, एक तो V इज इक्वल्स टू ओमेगा आर और दूसरा आ गया है A इज इक्वल्स टू अल्फा आर, A इज इक्वल्स टू अल्फा आर, ठीक है ना। तो ये दो चीजें आपके पास आ गई इंपॉर्टेंट सी। अब हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं क्या, एक तो सेंट्रीपिटल फोर्स के बारे में बात करेंगे, क्योंकि यदि किसी भी ऑब्जेक्ट को आपको सर्कुलर मोशन में रिवॉल्व कराना है तो सेंट्रीपिटल फोर्स आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना। और किसी भी इंस्टेंट पे यदि आपसे नेट वेलोसिटी या नेट एक्सेलरेशन पूछ लिया गया तो वो भी निकालना आना चाहिए। तो नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे इन दो टॉपिक के बारे में, एक तो सेंट्रीपिटल फोर्स और ये जो नेट वेलोसिटी या नेट एक्सेलरेशन निकालना है किसी पॉइंट पे, और हम करेंगे ढेर सारे न्यूमेरिकल्स इन सारे फॉर्मूलेस के ऊपर। तो मिलते हैं दोस्तों हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर। आज के लिए सिर्फ इतना ही। यदि आपको कंटेंट समझ में आ रहा हो, पसंद आ रहा हो, तो इसको शेयर जरूर करें, लाइक करना ना भूलें, और अपने उन सारे दोस्तों को शेयर जरूर करें जिनको लगता है फिजिक्स बहुत हार्ड है और आपको बताना है कि ये वाले सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं।